Hey everyone, Saksham here back again with another video और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 वर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की so that आपका टाइम वेस्ट ना हो। While I was researching there was one very mesmerized programming language जिसकी वजह से मेरे 2-3 घंटे स्ट्रेट चल गए बिकॉज वो दिखने में बहुत फैसिनेटिंग थी बट एट द एंड ऑफ द डे उसका कोई यूज नहीं था। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे ऐसे ओल्ड स्कूल प्रोग्रामर्स होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते जिसकी वजह से वो आपको ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सजेस्ट करते हैं जो आजकल एकदम आउटडेटेड हो चुकी है। तो कौन सी ऐसी 5 वर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 2020 में जिससे आपको एकदम दूर रहना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। अगर हम बात करें सबसे बेकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2020 के अंदर, अगर जिसमें बहुत सारे लोग काफी टाइम से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज ब्रेन FUCK। Due to some reasons I cannot take the full name but I'll be saying brain F star star। So ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एकदम कैरेक्टर से चलती है सारे, इसमें कोई भी लेटर यूज नहीं होता which means बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम बात करें ब्रेन FUCK आया कैसे मार्केट में, तो ब्रेन FUCK बनाया था अर्बन म्यूलर ने जो कि एक फिजिक्स का स्टूडेंट था। उन्होंने ऐसे ही एज अ प्रोजेक्ट इसको निकाल दिया था बट लेटर ऑन ये इतनी फैसिनेटिंग इसका कैरेक्टर था जो कि जैसे अगर हम बात करें, ये देखो ये स्क्रीन पे रहा हेलो वर्ल्ड, तो ये बहुत ही सारे ऐसे जंबल्ड कैरेक्टर से चीज़ें एग्जीक्यूट होती थी इसके अंदर। तो ये ऐसे लेटर्स इसके अंदर यूज़ करे तो इतनी फैसिनेटिंग हो गई, इसलिए लोग इसको जानने लग गए धीरे धीरे करके। अगर हम बात करें इनिशियल लेवल पे तो ये जस्ट उनका एक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था और कुछ नहीं था इससे ज़्यादा, और इन्होंने कम्युनिटी के अंदर बैठ के कॉम्पिटिशन भी लगाया था कि आपके पास इतना टाइम स्पैन है, इसके अंदर आपको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ यूजफुल बना के दिखाना है, जो कि कोई भी कुछ भी यूजफुल इससे नहीं बना पाया उसके अंदर, ना ही आज तक कोई भी इससे कुछ भी यूजफुल चीज़ बना पाया। सेकेंडली इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने ये लिया था कि इसका जो कंपाइलर है उसका साइज हम सबसे छोटा रख के दिखाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने 1024 बाइट्स के अंदर इसका कंपाइलर बना दिया था, फिर डिफरेंट रिकॉर्ड्स और लोगों ने बनाए, 240 बाइट्स के अंदर तक पहुंच गए लोग, और लेटर ऑन तो 100 बाइट्स के अंदर लोगों ने इसका कंपाइलर बना दिया था। तो ये फैसिनेटिंग इतना ज़्यादा है ब्रेन FUCK लैंग्वेज की, लोग इसमें टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सो आई वुड रिकमेंड, बिकॉज आई नो ये सुनने के बाद आप भी गूगल पे जाके करोगे कि ये है कैसा और इसका सिंटेक्स कैसा है, जो कि काफ़ी फन लविंग है बट स्टिल इसका कोई यूज़ नहीं है, तो स्टे अवे विद दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर 2 पे हम रखना चाहेंगे CoffeeScript को। CoffeeScript एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि जावास्क्रिप्ट को बहुत तेज तरीके से कंपाइल कर रहा था, और एक बार के लिए लगा था कि CoffeeScript एक ब्लिस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, बट एक्चुअली में हुआ क्या, उसके बाद ES6 आ गया, यानी ES6 के आने के बाद वो और भी ज़्यादा फास्ट था, तो इसकी वजह से CoffeeScript धीरे धीरे करके एकदम रिप्लेस हो गया, और आज की डेट में ES6 का जो अपडेट निकला है उसके बाद कोई भी CoffeeScript यूज़ नहीं करता। तो अगर कोई ओल्ड स्कूल प्रोग्रामर अभी भी अगर CoffeeScript की तारीफ कर रहा है किसी भी तरीके से, सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम CoffeeScript। अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे मैं रखना चाहूँगा ER लैंग्वेज को। सो ER लैंग में एक्चुअली में ये TCP IP के ही काम आता है यूजुअली में, और ये हुआ क्या था कि 1986 में एरिक्सन के अंदर कुछ लोग काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों ने मिलके ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था जिसकी वजह से जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो जाए। तो कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो चैट हो गया या मैसेजेस हो गए या OTP हो गए, तो ये ER लैंग में बहुत अच्छे से बनते थे उस टाइम पे। बट एक्चुअली में हुआ क्या कि ये इतनी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके ऊपर से एक जो इनके फाउंडर थे लेट जोई आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अब नहीं रहे हैं कम्युनिटी के अंदर हमारे साथ, तो उनके जाने के बाद इनका काफ़ी सपोर्ट कम हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं पे ही अभी तक काम चल रहा है ER लैंग को लेके, कुछ नया नहीं आ रहा है मार्केट में इसको लेके। विच मीन्स ER लैंग अगर आप सीखते भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट का आपको मेंटेनेंस का काम मिल जाएगा, वो भी तब जब पुराने लोग छोड़ दें। विच मीन्स इसका एग्जिस्टेंस एकदम खत्म होते जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ एकदम गिरे जा रही है, विच इज़ द रीज़न मैं ER लैंग को सबसे वर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक रखना चाहूँगा। फोर्थ नंबर पे बात करें हम, तो फोर्थ नंबर पे मैं लेके आना चाहूँगा पर्ल को। पर्ल आज भी कहीं कहीं बहुत रेयरली यूज़ हो रहा है, बट एक्चुअली में एक टाइम पे ये सबसे टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती थी बिकॉज इसके इम्प्लीमेंटेशंस बहुत ही गॉड लाइक थे बट उस टाइम के हिसाब से। बट आजकल क्या हुआ देखो, एक तो इसका सिंटेक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है मुझे तो ये, विच इज़ द रीज़न कि जो स्टैक ओवरफ्लो पे है
उस पर तो इसकी रैंकिंग एकदम गिरी हुई है और वहाँ पे सबसे पुअर लैंग्वेज में से एक को गिना जाता है आज पर्ल को। और हम बात करें कि ये नीचे कैसे गई पर्ल, तो साथ ही में हमारे उस टाइम पे आ गई थी रूबी और पाइथन। पाइथन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, विच इज़ द रीज़न कि पर्ल को बहुत ही नीचे जाना पड़ा और वो नीचे जाते जाते इतना ज़्यादा नीचे चल गए और कोई फाइन अपग्रेड्स भी नहीं आते इनके बराबर अच्छी तरीके से हर साल या 2 साल के अंदर, विच इज़ द रीज़न कि पर्ल को मैं सबसे वर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक रखूँगा 2020 के अंदर, लुकिंग एट अदर टेक्नोलॉजीज लाइक जावास्क्रिप्ट और ये जिस तरह से मार्केट पे रूल कर रही है। तो पर्ल पे आज के टाइम पे कोई काम नहीं कर रहा है। जो MNCs के पुराने प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ वही चले जा रहे हैं। तो अगेन वही प्रॉब्लम कि आपको एज ए डेवलपर्स में कहीं जॉब नहीं मिलेगी, सिर्फ मेंटेनेंस के अंदर आप जाओगे इसके अंदर। सो यस, you should stay away from Perl in 2020. So 5th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा Objective-C को। Objective-C को क्यों रखना चाहूँगा? Because Objective-C का गेम एकदम ही पलट गया। जैसे ही 2014 के अंदर एप्पल ने अनाउंस किया था कि आज से जितनी भी हमारे डिवाइसेस की एप्लीकेशंस बनेगी उन सब में हम लोग स्विफ्ट को सपोर्ट करेंगे। बिकॉज 2014 से पहले जितने भी लोग जितनी डिवाइसेस के एप्स बन रहे थे एप्पल के, वो सारे Objective-C के अंदर बन रहे थे। बट एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आई? एक तो सिंटेक्स बहुत हार्ड था, इतना फास्ट नहीं था कंपेरेटिवली जितना स्विफ्ट या मे बी एप्पल के डेवलपर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिकॉज वी ऑल नो कि आईफोन बिना अटके और बहुत फास्ट चले, इसलिए हमेशा से जाना जा रहा है। सेकंड प्रॉब्लम उस टाइम पे आ रही थी सिक्योरिटी की, बिकॉज पॉइंटर यूज करता है Objective-C, विच इज अ वेरी बिग रीजन कि ये सिक्योर नहीं है इतना ज्यादा। ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा था, विच इज द रीजन स्विफ्ट मार्केट में आया और Objective-C की एग्जिस्टेंस एकदम खत्म हो गई एप्पल के प्रोडक्ट से। एप्पल के प्रोडक्ट्स के अलावा Objective-C इतना कहीं ज़्यादा यूज़ आ नहीं रहा था। तो 2014 से लेकर अब तक धीरे धीरे Objective-C डेड होते जा रहा था और 2020 तक आते आते तो अब इसकी एग्जिस्टेंस एकदम ही खत्म हो गई। बिकॉज चीज़ें चेंज होने में टाइम लगता है। 2014 तक लोग ज़्यादा Objective-C को पसंद कर रहे थे, तो मुड़ते मुड़ते उनको थोड़ा टाइम लगा और 2020 में तो ऐसा टाइम आ गया है कि ऑलमोस्ट 99.99% लोग स्विफ्ट पे ही मूव कर गए हैं, विच इज़ द रीज़न 2020 में Objective-C का एग्जिस्टेंस एकदम नहीं है। और जॉब्स वगैरह की बात करें हम तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल ये तो रहता है कहीं ना कहीं कि उससे एटलीस्ट कुछ रेवेन्यू तो जनरेट हो, जो कि Objective-C के चांसेस बहुत ही कम है इस चीज़ में। सो इन 2020 आई वुड रिकमेंड कि ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड सी यू सून अगेन टुमारो विद अनदर वीडियो।